ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है बहुत, अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित करो। छोटा सा पाठ है, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना और निवेदन करना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। आज एकादशी, प्रेम से बोलिए, दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर भोले कैलाशी अविनाशी, सब दुख काटो मारा। जगत का बाप सबकी सुनता है। भोला सब दुख काटो। हे शंभो बहुत तकलीफ है, हे भोलेनाथ बहुत दुखी हूं, हे शंकर बहुत तकलीफ है, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, धन नहीं, संपदा नहीं,
बच्चों के विवाह नहीं, घर में अशांति, लक्ष्मी नहीं, किसी से मत कहो। हे शिव, मैं आपकी शरण कर, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, सब दुख काटो ओहो ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले। विश्व है मंगल मंगलकारी, विश्व है मंगल मंगलकारी। ओ विश्व है मंगल मंगलकारी, विश्व है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी ओए शिव। हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भगवान शंकर से विनती करो, शिव से निवेदन करो, दुख दर्द स्तोत्र का पाठ करो, शमी पत्र शिव को समर्पित करो और दिल की बात मेरे भोलेनाथ से कह दो। शिव करेगा, करुणा करने में देरी नहीं करेगा, देगा और इतना देगा। शंकर से कहना जरूर,
भोलेनाथ, जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ, ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना, और तू कृपा करेगा तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया। भगवान कृष्ण की यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई। राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी, वैसा मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता है। जितने शिव को मानने वाले हैं, जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार, फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो रात्रि को मोबाइल पे निकाल लेता है शिव माता। माता कुंती के सामने खड़ा है, एकांत में वार्तालाप चल रही है दोनों की। कर्ण, तू मेरा पुत्र है। कर्ण कहते हैं मुझे मालूम है मां कि मैं आपका पुत्र हूं। माता का कर नहीं चुकाएगा, अपने भाइयों का साथ नहीं देगा। कर्ण कहता है मां, जन्म देने के बाद आपने मुझे जल में छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। मां, एक बार भी आप मुझे स्तनों का पान कराती, मैं तेरा दूध पीता। ये मेरे भाई हैं, मना नहीं है। मैं भी तेरे गर्भ से जन्मा हूं, मना नहीं है। मना कर दिया, राजा कर्ण मना कर दिया। महाराज, यदि हम किसी के घर का एक अन्न का निवाला पाकर आ गए, यदि हम किसी के घर में एक गिलास पानी पीकर आ गए, एक गिलास हमने अगर किसी के घर की चाय पी ली, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी मंदिर का यदि हमने प्रसाद भी पाया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने लोग जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने। वहां पर बहुत सारी प्याऊ लगी रहती है, पानी पी लो साहब, जल ले लो साहब। बहुत सारे लोग पूरी सब्जी लेकर खड़े रहते हैं, साहब भोजन लो साहब, प्रसाद लो। वो दे रहे हैं, आप ले लो, मना नहीं है। आप पानी पीना है पी लो, मना नहीं है, पर उनका कर चुकाना है आपको। कैसे चुकाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं अगर प्रसाद मिला और तुमने पाया, जिस भगवान का प्रसाद पाया उस भगवान का नाम जाप तुम्हारे मुख से 108 बार होना चाहिए। कर चूकता है। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में ब्राह्मण भोजन करता है, 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करके जाते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको माला कंठी दी जाती है,
उनको गौमुखी गीता दी जाती है। किस लिए? हमारे घर का खाकर जा रहे हो, कर चुकाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जीव तरेगा। खाना सरल है, पचाना कठिन है साहब, बहुत कठिन। मिल गया, खा लिया तुमने तो, पर पचाओगे कैसे? महाराज देने वाले ने तो दे दिया, महाराज पचाओगे कैसे? ले लिया, खा लिया, जरा आओ आओ सब चाय ले लो, एक गिलास चाय पियो, पी लिया, कर्जे में आ गए। पानी पियो, कर्जे में आ गए। भोजन करो, कर्जे में आ गए। देवऋषि नारद, तूने एक गिलास दूध पिया है उस सेठ के घर का, जब तक कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक कैलाश नहीं आएगा। चुका के आ, जा निकल यहां से। शंकर के द्वार पर आए हो तो पहले चुका कर आइए। बहुत सुंदर कहा। एक बार माता उमा ने शिव जी से पूछा था, दुनिया के लोग राम मंदिर जाते, कृष्ण मंदिर जाते, दत्त मंदिर जाते, देवी मंदिर जाते, शनि महाराज के मंदिर जाते, गुरु मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, आदि आदि जगह सब दूर जाते, पर तुम्हारे मंदिर में लोगों का पांव बहुत कम पड़ पाता। तुम्हारे मंदिर में लोग बहुत कम जा पाते हैं। और आपके नगर में, आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगा कर देखना। दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे, पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे। शिव जी से पार्वती ने पूछा, आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? उनका पांव वहां पड़ क्यों नहीं पाता? सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं, मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा होता। मेरे पास ये सब ऐसा आता ही नहीं। मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। मेरा भक्त भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़। मेरे मंदिर में आने से पहले उस व्यक्ति के सारे कर चूक जाते हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था, जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है। शिव और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर शंकर की मर्जी, उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, वो कृपा करता है तो सब उस पे छोड़ो, छोड़ दो उस पे। सुख देगा तो भोला, दुख देगा तो भोला, उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, छोड़ दो। देवऋषि नारद कहते, मेरा हित था, आज अगर शंकर मुझे अपने कैलाश से नहीं निकालते तो मुझे ये कर्ज मुक्ति का भाव कहां से प्रकट हो, और ना जाने में कितनी बार कर्जे में डूब जाता, और मुझे बैकुंठ नहीं मिल पाता, मुझे बैकुंठ अधिपति के दर्शन नहीं हो पाते। हुआ कई बार टीचर बच्चे को मारते हैं तो उसमें टीचर का हित नहीं होता, उसमें बच्चे का हित होता है, बच्चे का हित। कोई डांट रहा है तो उसमें बच्चे का हित है, बच्चे का हित। महाराज भगवान विष्णु से देवऋषि नारद कह रहे हैं, आज मेरा हित मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है। आज देव ऋषि नारद को यही फल हुआ। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। आज देव ऋषि नारद को यह भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करी मेरे परमपिता ने, मेरे ऊपर कितनी कृपा करी देवों के देव महादेव ने, देवों का देव महादेव कितनी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर। इतनी कृपा, इतनी दया, ये करुणा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है, ये उसी की कृपा है। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अगर देवर्षि नारद दूध पीकर जगत में घूमते रहते तो बंधन से मुक्त नहीं होते। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। आज मेरा बंधन टूट रहा है, आज मेरा बंधन समाप्त हो रहा है। आज देवर्षि नारद प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और नाचते नाचते बंधन से मुक्त होकर देवर्षि नारद सेठ जी के घर पर पहुंच गए। सेठ जी के घर पे देवर्षि नारद पहुंचे और सेठ जी के घर पर देवर्षि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है। आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं है, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे। आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है। क्या बात है। देवर्षि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा, सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देवर्षि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देवर्षि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर। सेठ जी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ, पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओहो। देवर्षि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहाँ भी आया? देवर्षि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहां कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा। कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देवर्षि नारद, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस। जिससे लिया था वो तो चले गया और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुका न दूं तब तक उसे मरने मत देना। ये भगवान से कहना।
तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा, और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाए, वो कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता। उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस वार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है, वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सब का लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक, किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है, कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है। सब कुछ लिखा मेरे भगवान ने, सब कुछ। और फिर भी इतना फूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे। ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान। मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया। ले, इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूं, इस ब्रांड का। तो आखिरी में वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब कफन भी ब्रांड का पहनाना। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाएगा। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। देवऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में यह भाव है कि कर्जा चुकाना है तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, आन दो, खान दो, खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका पाए। नियत ठीक रखो,
देने का मन में भाव बनाकर रखना कि मुंह भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैंने तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजो दादा। यहां शंकर बीच में नहीं है, यहां फिर भोलेनाथ नहीं। आज देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देवऋषि नारद भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े थे। ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारा कुछ मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले, देवऋषि नारद बस मेरी एक इच्छा है। देवऋषि नारद, ए ब्राह्मण देवता, बस मेरा एक मन है, एक मन। क्या मन? मेरा इतना सा है कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं उससे प्रथम मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। देवऋषि नारद का तो माथा ठनक गया। कुछ खाने पीने का मांग लेता, मरने से पहले गंगा जल मांग लेता तो चल जाता, तुलसी का दल मांग लेता तो चल जाता, शमी का पत्र मांगता चल जाता, बेलपत्र मांगता चल जाता। अब वो महाकाल को कहां से लाऊं? देवाधिदेव शंभु शिव को कहां से लेकर आऊं? अगर ये कुछ खाने पीने की वस्तु मांगे तो चल जाए, पर ये तो कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरूं तो उससे पहले शंकर का दर्शन कर लूं, भोलेनाथ का दर्शन। ले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है। भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है। ये हो भाव से बड़े भाव से दोनों हाथ जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पे, दोनों हाथ भोले तेरी जटा में गंगा निराली है, भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। ओ भोले तेरी जटा में गंगा निराली है, भोले तेरी जटा में गंगा निराली है।
ओ गंगा की धारा में भोले हमको भी नहाना है। गंगा की धारा हर भोले भोले हमको भी नहाना है। अखियां तरस रही भोले तुमको आना है। अखियाँ तरस रही भोले हमें आना है। जय हो। वर मांगू मेरा चूड़ा अमर ही रहे। ऐसा वर मांगू बोले मेरा चूड़ा अमर ही रहे। ऐसा वर मांगू मेरा चूड़ा अमर रहे। मेरी मांगों में सिंदूर मेरी पी की उमरिया रहे। मांगों में वो सिंदूर बिंदी की उमरिया रहे। अखियां तरस रही भोले तुमको आना है। अखियाँ तरस रही भोले तुमको आना है। ओ भोले मेरी कुटिया में दर्शन दिखाना है। भोले मेरी कुटिया में दर्शन दिखाना है। ओ अखियां तरस रही भोले तुमको आना है। अखियां तरस रही भोले तुमको आना है। भगवान शिव को बुलाओ, ये सेठ कर रहे। अच्छा, नारद जी को भ्रम ये था कि कुछ और मांग लेते तो दे देता, कुछ और मांग लेते तो दे देता। पर बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शायद जिंदगी में ये प्रसंग आपने सुना ना सुना पता नहीं। कभी शिव महापुराण में आपने कहीं सुना हो ना सुना हो, भागवत में सुना हो ना सुना हो, पर श्री लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का ये प्रसंग बहुत सुंदर, जो ये राजूरे परिवार कथा करवा रहा है लातूर में बैठा हुआ ऑनलाइन, इनका मन का भाव भी यही था कि शिवलिंग, शिव महापुराण सुनना है, शिवलिंग का महत्व। और वही शिवलिंग का प्रसंग चल रहा है कि कौन सा शिवलिंग कहाँ से प्रकट होता है, क्या प्रसंग में, वही प्रसंग में ये कथा चल रही है, वही नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग के प्रसंग। मन का भाव शिव, कुछ और मांग ले तो मैं दे देता। अब वो तो कहे कि मुझे आखिरी क्षण में शंकर जी का दर्शन करना है, मरने से पहले होना चाहिए। कर्जा लेने वाला और कर्जा देने वाला, जब व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है,
1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है दोनों के आपस में बैठकर मुलाकात कर कर बात कर कर ये सब चिंता से मुक्त होना चाहिए कि मेरे पास में 1 लाख तुझे देना था और नहीं है इतना, 75,000 रुपया है भैया ले ले। हाथ जोड़कर निवेदन कर कर दे दो। आज देवर्षि नारद ब्राह्मण का रूप रखे, देवर्षि नारद आज ब्राह्मण का रूप रखकर, देवर्षि नारद ब्राह्मण के रूप में आज सामने सेठ जी के पलंग के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरा कहना और कुछ मांग लो। नहीं 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 नहीं, ये समझौते वाली बात है। अब मुझे ना तो कुछ खाना है ना मुझे पीना है, ना मुझे कोई बैकुंठ जाना है, ना मुझे गौलोक धाम जाना है, ना मैं कैलाश जाऊंगा। भले मुझे नरक का भोग भुगताया जाए पर अंतिम समय में शंकर का दर्शन हो जाए, बस इतनी कृपा करो। बहुत है, बहुत। देवऋषि नारद विचार में पड़ गए, अभी इसको शंकर जी कहां से लाऊं। भगवान विष्णु को बोलते तो मैं लिया था, गरुड़ पे चढ़ के आ जाते। ब्रह्मा जी का बोलते तो मैं उनको भी लेके आ जाता। पिता हैं, मैं उनका मानस पुत्र। इंद्र को बोलते तो भी लिया था, पर बुला भी उसको रहे, कालों का काल, महाकाल। पर नारद जी को यह मालूम है कि 20 मिनट बाद मर जाएगा और कर्जा चुकाना है, तो इसने जो बोला है वो कर दो, खत्म का। ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे दो, हो जाए। गए नारद जी और देवऋषि नारद सीधे पहुंच गए, सीधे सीधे भगवान शंकर के यहाँ। भोलेनाथ तप की मुद्रा में लीन थे, चारों तरफ आनंद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप की मुद्रा में लीन भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर। देवऋषि नारद पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी उठे नहीं। माता पार्वती जल का पात्र लाकर देवऋषि नारद को दी। देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को समर्पित करा। शिव उठे नहीं। आखिरी में देवऋषि नारद भगवान शंकर से विनय कर दिए, भोलेनाथ आप ही ने दर्द दिया है, आप ही दवा देना। कर्जे से अवगत आपने कराया है, ये बताया कि मैं कर्जे में हूं, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको चलना पड़ेगा भोलेनाथ। चलिए, देखो फिर निवेदन करता हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं। रोग से मुक्ति अगर देगा तो महामृत्युंजय देगा शिव। कर्जे से मुक्ति देगा तो शंकर देगा। व्यापार संपदा में धन भी देगा तो शिव ही देगा। जो नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, चोर को कुबेर बना सकते हैं, वो देगा। क्यों ना उसको पकड़ा जाए। भोलेनाथ दिल की बात जब देवऋषि नारद ने शंकर जी को कही, शिव उठे। नारद तुम यहां, मैंने मना करा था ना मैं यहां पर मत आना, फिर क्यों आए? किस लिए आए हो? किस लिए? देवऋषि नारद कहते हैं हम भले कीचड़ में लद गए, कर्जे में लद गए, पर आप तो पिता हो ना। बहुत सुंदर बात किसी मंदिर पे लिखी थी, बहुत सुंदर बात किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखी थी। जब आपका मन गंदा हो तब मंदिर जरूर आओ। क्यों? बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी कपड़े साफ नहीं करता। बच्चा गंदगी में गिरता है तो पड़ोसी उसके कपड़े नहीं बदलता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी उसको स्नान नहीं कराता।
बच्चा कीचड़ में गिरता है तो कोई उसको साफ नहीं करता, साफ माँ और बाप ही करते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं आज मैं कीचड़ में गिरा हूं तो आप मेरे बाप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आज मैं कीचड़ में गिरा हूं, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, और माता पिता ही साफ कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूजे। सहज शिव उठ गए, इतनी सी स्तुति में उठ गए, इतनी सी स्तुति। शंकर उठे और भगवान भूत भावन ने पूछा बोलो नारद क्या करना है? बस भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, एक कृपा कर दो, आप मेरे साथ उस सेठ के यहां चल दो। चलिए चलो। नर्मदा पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है जिंदगी में देवऋषि नारद को कभी इतना आनंद में नहीं देखा जितने आनंद में आज देवऋषि नारद थे। शंकर का चरित्र सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर, शिव कथा को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद जिंदगी में वो आनंद कभी मिले ना मिले, पर ये आनंद तो आनंद है, ये सुख तो सुख है। कहते हैं शिव महापुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है शंकर भगवान सारे धामों में घूम कर आए, शंकर भगवान देवऋषि नारद के पद पर आए, शंकर देवऋषि नारद सुंदर नारद के देवऋषि नारद के पद पर आए, देवऋषि नारद सब दूर घूम कर आए। देवऋषि नारद को हर जगह पर मान सम्मान मिला, सत्कार मिला, सब कुछ मिला, तो भी देवऋषि नारद को वो सुख का अनुभव नहीं हुआ था जितना सुख का अनुभव आज देवऋषि नारद शंकर भगवान के साथ कर्जा चुकाने जा रहे हैं। वो आनंद, वो सुख आज देवऋषि नारद को हुआ। कहते हैं नर्मदा पुराण तो यहां तक कहती है कि देवऋषि नारद जब चले कैलाश से उस सेठ के दरवाजे पर, तो भगवान शंकर का 5 बार देवऋषि नारद ने अभिषेक किया है। एक जगह पर देवऋषि नारद ने दूध चढ़ाया, एक जगह पर दही चढ़ाया, एक जगह पर शहद चढ़ाया, एक जगह पर घी चढ़ाया, एक जगह पर शक्कर, मिष्ठान, गुड़ चढ़ाया, गन्ने का रस। वही 5 चीजें कर्जा चुकाते समय जब देवऋषि नारद शंकर जी को लेकर जा रहे थे, जो 5 अभिषेक देवऋषि नारद ने शंकर की अगवानी में स्वागत में करे, शिव महापुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण कहती है वही पंचामृत। ये जो दुनिया के लोग 5 चीजें शंकर जी को चढ़ाते हैं पंचामृत, ये वो पंचामृत है, ये वो पंचामृत, ये वो पंचामृत। 5 चीजें जो नारद जी ने समर्पित करी, ये पंचामृत समर्पण शिव दिए। चले, पहुंचे सेठ जी के दरवाजे पर, देवऋषि नारद ब्राह्मण का रूप रखकर जब अंदर पहुंचे तो सेठ खटिया पर पड़े होकर कहता है नारद जी रूप मत बदलो, अपने असली रूप में आओ। नारद जी कहे तुम मुझे पहचान गया? सेठ जी कहते हैं जब आप मेरे यहाँ पहली बार दूध पीकर गए थे मैं तो तभी पहचान गया था कि आप साधारण नहीं हैं, साधारण नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको जब दूध गिलास में भर कर दिया था देवऋषि नारद, तब तुमने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। एक बार दरवाजे से पहले आप भूखे चले गए तो भी आशीर्वाद देकर गए। भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, आज के जमाने में तो भिखारी को 1 रुपया 10 रुपया नहीं दो तो बगड़बड़ करता हुआ चले जाता है, बताओ दिया नहीं, ऐसा वैसा गालियां देता, अपशब्द कहता। आज के जमाने में किसी को नहीं दो तो बद्दुआएं देते हैं लोग।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो असली भिक्षुक नहीं है। उनको तो तुम्हारे पैसे से नशा करना है, इसलिए तुम्हारे लिए बड़बड़ कर रहे हैं। असली होता तो नी भी देते तो बद्दुआ नहीं देता। नारद जी, आपने मेरे दरवाजे से नहीं लिया तो भी दुआ दी और मिला तो भी दुआ दी, कभी बद्दुआ नहीं दी। ये कोई संत ही हो सकता है, ये कोई भगवान ही हो सकता है। शंकर भगवान सामने खड़े थे। देव ऋषि नारद ने शिव को बुलाया, सेठ जी को दर्शन कराया। जब सेठ जी को दर्शन कराया तो सेठ जी ने कहा, भोलेनाथ आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां मर्जी पड़े वहां जाऊं। इतने में तो यम के दूत बंदी बनाने आ गए। शंकर भगवान को देखा कि शिव खड़े हैं, यम के दूत वापिस चले गए। वापिस, क्योंकि शंकर भगवान ने वर मांगा था यमराज से, हे यमदूत, हे यमराज, हे मृत्यु देवी, सुन लो, जहां पर कालों का काल महाकाल खड़ा हो, जहां शंकर का अनुमोदन हो रहा हो, शंकर की पूजन हो रही हो, शंकर का भजन हो रहा हो, वहां मृत्यु नहीं आएगी। शिव जाएगा तब मृत्यु आए। मृत्यु चली गई, काल चले गया, क्योंकि महाकाल जहां खड़ा था वहां से काल दूर हो गया, काल चला गया, मृत्यु नहीं आई। भगवान नारद जी ने कहा, मैंने कर्जा चुका दिया, प्राण जा रहे थे, बचा दिया। चले शिव और नारद, शिव और देवर्षि नारद चल दिए। और शंकर और देवर्षि नारद जब चले, कैलाश पर पहुंचे, बड़ा आनंद सुख पाया। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेकर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके घर के भी खूब भंडार भरे, कर्जे से मुक्त करे और जीवन में सुख समृद्धि दे। आज एकादशी का दिन, जिन भक्तों ने गौ माता के लिए, गौचारे के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के निर्माण के लिए जो भी दान दिया है, उन सब का भंडार भोलेनाथ खूब भरे, विश्वनाथ खूब दे। कई लोग पूछ रहे थे, गुरुजी हमें दान करना रहता है, बच्चों से बात हो रही थी, कैसे करें? स्क्रीन पर विठलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर आ रहा है, उसमें आप रुपए जमा कर कर समिति के लोगों को फ़ोन कर दें, नंबर चल रहे हैं। और व्हाट्सएप पर अपनी स्लिप डाल दें कि हमने इतना रुपया जमा करा है, हमारा ये नाम है, हमारा ये पता है, जिससे मंच से आपको घोषणा हो जाए। आज जिन्होंने कल दान दिया उनकी घोषणाएं आज हो रही है, जो आज दान देंगे उनकी घोषणा कल की कथा में ठीक 3 बजे से 6 बजे तक शिव महापुराण